हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे एलपी प्रीवियस ईयर पेपर के पार्ट 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो 10 की पावर 12 ओम मीटर से लेकर 10 के पावर 17 ओम मीटर तक होती है। देखो, बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर ये प्रीवियस ईयर पेपर लगा के क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। भाई तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। ठीक है, ये तुम्हारा जब रिजल्ट आएगा ना तब देखना इसका फ़ायदा कितना होगा, कितना नुकसान होगा। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना इसे रेगुलर पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं अपने में अंतर देख लेना। ठीक है, वहाँ पता चल जाएगा आप लोगों को। तो बार बार पूछा मत करो मेरे से ये सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा नहीं लगता बार बार बताते हुए। मैंने कह दिया भाई कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, यही जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, ये विद्युत रोधी वाला यही क्वेश्चन आ गया, तो तुम कैसे लगाओगे वहाँ बताओ। जो पढ़ रखेगा वही तो लगाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भौतिकवादी ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की है। आर्किमिडीज। ठीक है, फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। फिर है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है, श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है, यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। तो ये जोजिला दर्रा है। अब देख लो, दर्रा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब तुम लोग समझते ही नहीं हो भाई। प्रीवियस लगा के ना इससे पता चल जाता है कि क्वेश्चन आता कहाँ कहाँ से और टाइप क्या होता है। अब कुछ बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर लगा के 60 65 नंबर ला रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे तो ऊपर कोई है ही नहीं। भाई वो 2018 का पेपर है, ये 2024 में पेपर होगा, 2023-24 में पेपर होगा ना, तो 6 साल का अंतर आ जाएगा। कंपटीशन बहुत ऊपर चले गया है, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। फिर है, 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो संयोजन की समस्त प्रतिरोधक संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। तो ये 15 ओम होगा। आप लोगों को मैंने बताया रखा है कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या फिर कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कर सकते हो मैसेज। मैंने टेलीग्राम का भी लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया है। ठीक है, फिर है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो वो 0 है। फिर है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो वो क्या है, कोलेनकाइमा। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा डोवेनियर त्रिक का सिद्धांत सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं। तो वो पोटेशियम है। ठीक है, अब देखो ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। बाइनरी विखंडन। ठीक है, टूटते हैं एक दूसरे से फिर उसका निर्माण हो जाता है। निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है। वाष्पीकरण। अब देख लो, मेरी वीडियो इतनी लंबी होती है, कितनी लंबी होती है मेरी वीडियो, 5 से 6 मिनट की होती है मेरी वीडियो। 5 से 6 मिनट कुछ क्या जाता है बताओ। आप लोग जाओगे ना यूट्यूब पे तो 1 घंटे बाद आते हो टाइम वेस्ट करके, और फिर यहाँ कहते हो कि सर 5 मिनट में क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन लगा के क्या हो जाएगा। फिर है, बेंजीन में सिग्मा और पाई अबंध की संख्या कितनी है। ठीक है, अब जिसने पढ़ रखा होगा या जिसे जो पढ़ेगा अब आने वाले जहाँ से कोचिंग लिया होगा, जहाँ से कोर्स लिया होगा, ठीक है, वहाँ पढ़ेगा वो, तो ये बेंजीन आएगा तो उसे पता चल जाएगा ना कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे ध्यान से पढ़ना है, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो वो देखो, गतिज ऊर्जा है तो गति की वृद्धि होगी, सिंपल सा। फिर है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है। तो वो पौधे हैं, प्लांट्स। फिर है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो यह क्या है। यह उत्तल लेंस है। पॉजिटिव में होता है उत्तल लेंस, निगेटिव में होता है अवतल लेंस। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है। तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। एंटा एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप डी में भी आया था, NTPC में भी आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुए थे। अब जो पढ़ेगा तो वो लगा देगा। अब ग्रुप डी में आया था, ये NTPC में भी आया था,
तो क्या पता है कि जो आने वाली वैकेंसी है उसमें भी आए ये क्वेश्चन ALP में, RPF में। तो जो पढ़ेगा वही तो लगाएगा, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो भाई। बार बार पूछे ना करो कि ये कैसे करना है सर, ये क्या फ़ायदा है इसे करके, ठीक है। फिर है इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है, तो वो हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है, सबको पता होगा ये, ठीक है। फिर है निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है, देखो दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे से ये। फिर है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है, तो वो 9 मीटर है, ठीक है। 15 छिका 90, 9 मीटर। फिर है SnCl2 प्लस 2HgCl2 जब क्रिया करेंगे ये आपस में तो क्या बनेगा, तो ये लिखा हुआ आगे Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है। तो इससे क्या है पूछा है कि मतलब ये जो SnCl2 है ये किस रूप में कार्य कर रहा है, तो क्या है इसका SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ध्यान से पढ़िएगा, रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, बहुत फ़ायदा आने वाला पेपर में होगा आपको लोगों को। जब आप पेपर में बैठोगे ना तो बहुत सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल जाएगा सब चीज़ों से। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।